मकर लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे आपके 11वें भाव के लिए। 11वां भाव जहां पर आपके वृश्चिक राशि में अब राहु स्थित होंगे तो राहु आपको यहां किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, मंगल के घर में वृश्चिक राशि में वैसे राहु को उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ इनकी जो प्लेसमेंट है वो 11वें भाव में 11वें भाव में राहु है तो आपको आर्थिक मामलों में इस प्रकार का राहु काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ा सकता है। लेकिन कभी ना कभी आप अपने लालच की वजह से, लोभ की वजह से अपना पैसा खोएंगे और आप लॉटरी और सट्टा की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ पर अब आपको चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए। अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है या फिर यहाँ राहु को जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं मिल रहा किसी भी भाव से, तो ऐसे में आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यहाँ राहु है तो आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप अपने नेटवर्क वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फेस आएंगे। यहाँ पे अब अगर राहु के साथ कोई एग्रेसिव प्लैनेट या कोई बहुत फायरी प्लैनेट अगर बैठ जाए तो इसमें प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आपकी बढ़ने वाली है। इस प्रकार का राहु आपको मानसिक तौर पे काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ाएगा और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन भी देगा। लेकिन यहाँ आप में जो एनर्जी है, क्योंकि ये हाउस है वो मंगल का है और यहाँ मंगल की एनर्जी है, तो मंगल की एनर्जी की वजह से यहाँ आप काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ने वाले हैं। बट आपसे कुछ ऐसे गलत डिसीजन भी हो जाएंगे जो आपके फेवर में नहीं होंगे। राहु यहाँ बैठे हैं तो अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी आप जरूर देखिएगा। राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो उस पर कहीं ना कहीं इस हाउस की क्वालिटीज़ का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो ग्रह किस प्रकार का है, वास्तव में उसका मंगल के साथ या राहु के साथ किस प्रकार का संबंध है, ये भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। ऐसे में देखिए, राहु के साथ कोई भी ग्रह अगर बैठता है किसी भी भाव में तो वो ग्रह बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है और उस हाउस की क्वालिटीज़ भी वहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यहाँ पे राहु है तो अब मेनली अगर अपने किसी मित्र के साथ यहाँ राहु बैठे तभी आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस प्रकार का राहु आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपके नेम फेम के लिए जरूर अच्छा साबित हो सकता है कुछ हद तक। साथ साथ में ये आपको छोटी आयु में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए भी कभी कभी मजबूर करता है और छोटी आयु में आपके निर्णय भी उतने अच्छे से नहीं आ पाते और आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होते हैं तो लेट एज में ही होते हैं। ऐसे में ज़्यादातर आप इसके जो अच्छे प्रभाव देखेंगे आपके मान सम्मान, पॉपुलैरिटी के हिसाब से या अर्निंग्स के हिसाब से, ये 40 की एज के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है लेकिन आपको 40 की एज से पहले अगर राहु की महादशा आ रही हो तो आपको ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। अब राहु एक चीटर प्लेनेट है वास्तव में, तो राहु यहां बैठे हैं तो आपके जो खास दोस्त होंगे, जो खास मित्र होंगे, वही आपको धोखा भी दे सकते हैं। यहां पे अब मंगल की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगी, साथ साथ में यहां राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी। तो मंगल की प्लेसमेंट अगर मान लीजिए आपके चार्ट में बहुत अच्छी है तो कुछ हद तक यहाँ आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस हाउस से वो पूरी हो सकती है। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन देने के साथ साथ डेडिकेशन बहुत ज़्यादा देगा। भले ही आप अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज खोज लें, लेकिन उन इनकम सोर्सेज का पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। राहु यहाँ से सबसे पहले एक्सपेक्ट करते हैं आपके थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस पर राहु जब दृष्टि डालें तो ये आपके हार्डवर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके एग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु यहाँ आपको काफ़ी साहसिक प्रवृत्ति देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो ऐसे में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। राहु थर्ड हाउस को जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ भाई बहनों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ बहुत हद तक मनमुटाव या विवाद देखने को मिल सकता है। ये स्थिति और भी ज़्यादा आपके लिए खराब हो सकती है अगर थर्ड हाउस में कोई एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है। थर्ड हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं। अगर बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में हुए तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्योंकि ये वाला जो राहु होगा वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन के साथ सामने आता है, इसलिए हमेशा आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखना होगा। राहु यहाँ थर्ड हाउस पे प्रभाव डालें तो आपका अगर कोई भी शत्रु हो तो आप बहुत ही क्विकली उससे बदला लेने के लिए भी देखते हैं। तो यहाँ राहु थर्ड हाउस के मामले में आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन जो थर्ड हाउस की क्वालिटीज़ है उनका कितना सही प्रयोग आप अपने कार्यों के लिए कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर थर्ड हाउस में मान लीजिए अगर राहु का कोई मित्र ग्रह ही बैठा हो तब ज़्यादा बेहतर परिणाम रह सकते हैं राहु की इस दृष्टि के। फिर राहु एक्सपेक्ट करते हैं पंचम भाव को। पंचम भाव को इस तरीके से अगर राहु एक्सपेक्ट करें तो यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं। तो उस ग्रह ने यहाँ आपके 11वें भाव में तो अपना प्रभाव डाला ही है, लेकिन अब वो ग्रह राहु के साथ होते हुए इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आपके पंचम भाव को भी बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा और आपके केतु को भी। तो केतु जो आपके अब पंचम भाव में बैठे हैं वहां पर आपके राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे में अगर आपके राहु के साथ बैठे हुए ग्रह और केतु के अच्छे संबंध हो तो कुछ हद तक आपको पंचम भाव से गेन एक्सपेक्ट करना चाहिए।
पंचम भाव का जो केतु होगा वो आपको संतान पर्पज़ के लिए, आपकी अर्निंग्स वगैरह के लिए, निर्णय वगैरह लेने के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। और क्योंकि राहु का एग्रेसिवली प्रभाव पड़ रहा है केतु पर, इसलिए आपका ये जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, राहु का भी 11वें घर में और केतु का पंचम भाव में, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्क वाला हो जाता है। अब पंचम भाव में केतु बैठे हैं तो कभी कभी आपकी शुरुआती एजुकेशन को लेकर भी आपको दिक्कतें रहेंगी, जहां पर आप एक पर्टिकुलर फील्ड को नहीं चुन पाए, या बहुत ज़्यादा समय आपने अपना जाया कर दिया, या बहुत समय पर आप डिसीजन नहीं ले पाए फाइनल। तो ऐसे में अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही आपको पंचम भाव से जुड़े हुए मामलों में मदद कर सकता है। आपकी लव लाइफ और संतान के साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होंगे नेगेटिवली। यहाँ राहु का अब प्रभाव है पंचम भाव पर, तो पंचम भाव से संबंधित एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी, और आपको अपनी संतान से भी, अपनी लव लाइफ से भी और स्वयं से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। ऐसे में देखिए पंचम भाव है वो सोचने समझने का, एनालिसिस करने का, और कहीं ना कहीं आपके निर्णय क्षमता से जुड़ा है, आपके टैलेंट से जुड़ा है। ऐसे में आप में अगर बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा भी तो आप अपने टैलेंट को पहचान नहीं सकेंगे, और वो टैलेंट आपके काम आ नहीं सकेगा। फिर यहाँ से राहु एस्पेक्ट करते हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ जहां राहु 11वें भाव में बैठे हैं वो आपका तीसरे, 5वें और 7वें तीनों को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में सप्तम भाव से जुड़े हुए मामलों में आपको कितना भी रिस्क लेना पड़े आप रिस्क जरूर लेंगे, लेकिन आपके चार्ट में चंद्रमा कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर चंद्रमा कमजोर होते हैं तो यहाँ आप किसी भी पार्टनरशिप में आते हैं, चाहे किसी भी बिजनेस में जाते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल नज़र आ सकते हैं शुरुआत में। ऐसा जो राहु होगा वो मैरिज के लिए आपके स्ट्रगल को बढ़ाएगा। हमेशा पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इस हाउस के स्वामी चंद्रमा है। तो भले ही आप अपने पार्टनर से बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड रहेंगे शुरुआत में, लेकिन आपके पार्टनर का बिहेवियर और आपके पार्टनर का जो सपोर्ट है आपको उस तरीके से कभी कभी देखने को नहीं मिलेगा जिस वे में आप चाहते हैं। राहु का यहाँ जो प्रभाव है आपके सप्तम भाव पे, इसकी वजह से आपकी जो पब्लिक इमेज होगी, आपकी जो सोशल इमेज होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, और कभी कभी लोग आपको उतना अच्छे से जज नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से जज कर सकेंगे। ऐसा राहु पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। फिर सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि राहु एक तरफ जहाँ यहाँ दृष्टि डाल रहे सप्तम भाव पे, तो अगर सप्तम भाव में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो इंडिविजुअली ये आपके नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बट मैरिज के लिए आपको यहाँ देखना होगा। मैरिज के लिए सबसे पहली शर्त तो यही होगी कि यहाँ चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो। उसके बाद अगर राहु का कोई मित्र ग्रह यहाँ सप्तम में है तो आपको उस ग्रह को देखना चाहिए। साथ साथ में कोई अन्य ग्रह भी यहाँ बैठा है तो वो भी इस हाउस को प्रभावित जरूर करेगा। और साथ में लगन में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है 7th हाउस के लिए, क्योंकि आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। ऐसे में जो राहु का यहाँ एस्पेक्ट है सप्तम भाव पर, तो आपके पार्टनर के साथ आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ सकता है। कभी कभी आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऐसा राहु उतना अच्छा साबित नहीं होगा अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके साथ साथ पार्टनर के साथ अक्सर कभी कभी आपको बेहद लगाव और कभी कभी अलगाव की स्थितियां देखने को मिल सकते हैं, और पार्टनर का जो बिहेवियर है, उनका जो इमोशनल स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन वाला रहेगा। ऐसे में आपको यहाँ बहुत कुछ हैंडल करना पड़ सकता है। अब आपको ध्यान देना होगा अपनी महादशा पर। वास्तव में अगर मान लो आपको राहु की महादशा है तो राहु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है ये सब आपको जरूर देख लेना चाहिए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो स्कॉर्पियो का राहु है वो उतना अच्छा साबित नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा रिस्की बनाता है इंसान की कंडीशन को। ऐसे में आपके अर्निंग्स पे, आपके ग्रोथ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 11वें घर का राहु है, आपको वो फॉरेन से किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकता है या फॉरेन से ज़्यादातर इनकम के सोर्सेज आपको दिला सकता है। तो ये कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे जब आपका स्कॉर्पियो में 11वें घर में राहु स्थित होगा।